जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों को यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने करवाया था। राइट आंसर ए इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए दूसरे प्रश्न में पूछा कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। बहलोल लोदी। ऑप्शन क्या होगा इसका। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो क्या गया था 1885 में। राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो है ये दोस्तों आप सभी का होगा मैसूर, मैसूर शहर। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था। तो आंसर कीजिएगा आप सब। कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय जो है ये तेनालीराम जो है दोस्तों किसके दरबार में रहता था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है ये सबसे पहले शुरू हुआ था मेरठ, मेरठ से। यानी कि आप लोग आंसर याद रखना है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो कांच उद्योग के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिरोजाबाद जो है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो आप लोग इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों आप सब तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आंसर होगा अमरकोट में। ऑप्शन नंबर डी होगा अमरकोट। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चीन देश। चीन देश जो है ये तंबाकू के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जादूगोड़ा जो है झारखंड में है ये किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर जो है ये किस राज्य में है। तो सभी को पता है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है नेपानगर। आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन सी होगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो भारत आए थे कौन। तो फाहियान। याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है आपका कहाँ पे होगा। देखिए कहाँ होगा दोस्तों। केरल में होगा। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा साइलेंट वैली। अगले प्रश्न को देखिए कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में होगा। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है? तो पन्ना है जो प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, हीरे की खान। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? देखिए अंतरिक्ष में जो है सबसे पहले किसे भेजा गया था? तो आंसर कीजिएगा आप सब, कुत्ते को। कुत्ता को जो है सबसे पहले भेजा गया था अंतरिक्ष में। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुत्ते को। अगला क्वेश्चन है कि पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? पहला रेल बोर्ड को स्थापित किया गया था 1905 में। 1905 ईस्वी में, याद रखना है आप सब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास जी जो हैं ये दोस्तों किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर आप सब कीजिएगा गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त काल के कवि थे कालिदास जी। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये सोयाबीन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों गेहूं पे, यानी कि गेहूं फसल पे पड़ा था। याद रखना है आप सब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, बार बार पूछा गया है। ओके, तो याद रखिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन जो है ये हुआ था 1953। 1953 ईस्वी में किया गया था दोस्तों आप सभी का आंध्र प्रदेश का गठन। याद रखना आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए दोस्तों जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिकारी देवी अभयारण्य, शिकारी देवी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में राज्य में होगा ये शिकारी देवी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्पीड स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया था 1986 में। 1986 ईस्वी में जो है ये स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया था। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो आप सब तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादन में दोस्तों देश का अग्रणी राज्य जो है सबसे आगे जो है केरल राज्य होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी ये किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों पेरियार नदी देखा जाए तो आपका होगा केरल राज्य, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है ये कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला रंग का। नीला, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को जो है ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। डी आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता जो है ये कहा जाता है आपका स्टालिन को। स्टालिन को जो है कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का जो हिंदी में अनुवाद है वो किसने किया था? ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का जो है हिंदी में अनुवाद किए थे। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा पूछा है तो ये होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया? तो जगन्नाथ मंदिर को जो है ये किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान का हृदय जो है अजमेर शहर को कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एलआईसी एलआईसी की जो स्थापना है वो 1956 ईस्वी में किया गया था। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर को जो है ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड का क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, और इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखिए, इसमें पूछा है कि भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्याज का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा वो भारत में किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ महाराष्ट्र राज्य। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी को, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग जरूर। तो दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का इस वीडियो में हमने आपके लिए कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।